नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने पुस्तक का किया विमोचन। लोकसभा चुनाव में निर्वाचन विभाग के प्रयासों की दी जानकारी। गवर्नर ने टीम को दी बधाई। सीएम धामी ने की सिंचाई विभाग के कार्यों की समीक्षा। शहरों के मास्टर ड्रेनेज प्लान पर फोकस। जल स्तर बढ़ाने के लिए 2 माह में बनाई योजना। ड्रग्स फ्री देवभूमि अभियान में मिली कामयाबी। एसटीएफ ने 6 महीने में की रिकॉर्ड रिकवरी। कार्रवाई में 36 तस्कर गिरफ्तार। हरिद्वार में हर की पौड़ी और घाटों में हुड़दंग रोकने की कवायद। पुलिस ने लगाए चेतावनी बोर्ड। फोटो और अभद्र सोशल मीडिया रील बनाने की पाबंदी। प्रदेश में 3 दिन भारी बारिश का अलर्ट। कई जिलों में नदी नाले उफान पर। अलकनंदा का बड़ा जल स्तर। रुमसी में फटा बादल। खेत तबाह। और अब खबरें विस्तार से। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने बुधवार को राजभवन में निर्वाचन विभाग की पुस्तक उत्तराखंड लोकसभा चुनाव 2024 का विमोचन किया। इसमें निर्वाचन विभाग ने लोकसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत को बढ़ाने हेतु किए गए प्रयास एवं जानकारियों को शामिल किया। इसके साथ जिले के निर्वाचन अधिकारियों के विशेष प्रयासों की झलकियां भी शामिल हैं। पुस्तक का संपादन राज्य नोडल अधिकारी डॉक्यूमेंटेशन डॉक्टर आनंद भारद्वाज, सह नोडल डॉक्टर एमएस सजवान और सह नोडल गरिमा मिश्रा ने किया है। राज्यपाल ने इस पुस्तक की सराहना करते हुए कहा कि यह डॉक्यूमेंटेशन का बेहतरीन उदाहरण है। राज्यपाल ने निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव संपन्न करवाने के लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी और उनकी पूरी टीम को बधाई दी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को सचिवालय में सिंचाई विभाग की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि शहरों के मास्टर ड्रेनेज प्लान तथा फ्लड प्लेन जोनिंग कार्यों में तेजी लाई जाए। जल स्तर बढ़ाने के लिए बांधों से सिल्ट निकालने और ड्रेजिंग सिस्टम के लिए 2 माह के अंदर ठोस प्लान बना करके प्रस्तुत किए जाने के साथ पिंडर और कोसी नदी को आपस में जोड़ने के लिए राज्य स्तर पर की जाने वाली सभी कार्यवाहियों में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि गंगा और उसकी सहायक नदियों में शुद्ध पानी जाए। इसके लिए ऐसे नाले चिन्हित किए जाए जहां एसटीपी नहीं लगे हैं। घाटों के निर्माण पर विशेष ध्यान दिया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि बाढ़ सुरक्षा के कार्यों में तेजी लाई जाए। पर्वतीय क्षेत्रों में सिंचाई सुविधा बढ़ाने तथा नहरों के अनुरक्षण पर विशेष ध्यान दिया जाए। मुख्यमंत्री ने बैठक में निर्देश दिए कि जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना और सोंग बांध पेयजल परियोजना पर कार्य जल्द शुरू हो। इसके लिए सितंबर तक सभी कार्यवाही पूर्ण की जाए। बैठक में बताया कि स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाने, पर्यटन विकास, मत्स्य पालन एवं भूजल संवर्धन के लिए पिथौरागढ़ में थरकोट झील, चंपावत के कोली ढेग झील, अल्मोड़ा में गैगास नदी पर जलाशयों का निर्माण किया गया है। बद्रीनाथ विधानसभा में जैसे जैसे उपचुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, भारतीय जनता पार्टी अपने चुनावी अभियान को और तेज गति दे रही है। इस समय भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता विनोद बद्रीनाथ विधानसभा में स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ डेरा डाले हुए हैं। उन्होंने बद्रीनाथ विधानसभा में आयोजित प्रेस वार्ता में दावा किया है कि जनता के आशीर्वाद से बद्रीनाथ विधानसभा में भाजपा के प्रत्याशी राजेंद्र भंडारी भारी मतों से जीतेंगे। राज्यसभा सांसद और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बद्रीनाथ विधानसभा के विकास के लिए विधायक रहते हुए कई कार्य किए हैं। विनोद सुवाल ने कहा कि आपदा के दौरान जोशीमठ में मुख्यमंत्री धामी ने जोशीमठ में कैंप किया और लोगों से मुलाकात की थी।
अब देखिए, विरोधियों के पास मुद्दे नहीं है, उनके नेताओं का जनता के बीच में राजनीतिक पार्टी का तो अस्तित्व तो समाप्त है ही कांग्रेस का, लेकिन जो उनके प्रत्याशी भी है उनका जन सरोकारों से तो कोई मतलब है नहीं, न जनता के बीच में कोई उन्होंने इस तरह का काम कर रखा है कि जनता के लिए उन्होंने कुछ चमोली बद्रीनाथ विधानसभा में कोई उन्होंने कोई ऐसी छाप छोड़ी होगी, जहां तक मैं जानता हूं। अब ऐसी हरकतें तो करते रहेंगे, इसलिए इन सब चीजों से जनता में कुछ ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। खबर पिथौरागढ़ से, जहां विकास भवन सभागार में अध्यक्ष जिला पंचायत दीपिका वोहरा की अध्यक्षता में वार्षिक जिला योजना 2024-25 पर विचार विमर्श हेतु एक बैठक हुई। इसमें जिला योजना समिति के सदस्य, नगर पालिका, नगर पंचायत से निर्वाचित जिला योजना समिति के सदस्य, राज्य सरकार द्वारा नामित जिला योजना समिति के सदस्यों एवं जनपद के 8 विकास खंडों के प्रमुख क्षेत्र पंचायत के सदस्यों व जनपद के विभागीय अधिकारियों के साथ संपन्न हुई। बैठक में सदस्यों द्वारा अपने क्षेत्र से संबंधित विभिन्न समस्याओं को जनपद स्तरीय अधिकारियों के सम्मुख रखा गया, जिस पर जिलाधिकारी रीना जोशी ने संबंधित विभागीय अधिकारियों को सदस्यों द्वारा जो भी समस्याएं सदन में रखी जा रही हैं उन्हें तत्काल निस्तारित करने के निर्देश दिए। इसके अतिरिक्त मुख्य विकास अधिकारी ने कहा कि इस वित्तीय वर्ष की जिला योजना के अंतर्गत निर्मित योजनाओं के रखरखाव हेतु धनराशि का प्रावधान करते समय मितव्ययता को ध्यान में रखने की बात कही। विधायक डीडी हाट विशन सिंह चुफाल एवं विधायक गनगोली हाट फकीर राम टमटा ने कहा कि समिति के सदस्य क्षेत्र प्रमुखों के द्वारा जो भी प्रस्ताव विभागों को उपलब्ध करवाए जाएंगे वह वर्ष 2024-25 की योजनाओं में अवश्य सम्मिलित करें। हरिद्वार में हर की पौड़ी समेत अन्य घाटों पर हुड़दंग करने वाले और अभद्र सोशल मीडिया रील बनाने वालों को पुलिस ने चेतावनी दे दी है। हरिद्वार पुलिस ने हर की पेड़ी पर कई चेतावनी के साइन बोर्ड लगाए। इसमें गंगा स्नान करती हुई महिला और बच्चों के फोटो वीडियो लेने और अभद्र सोशल मीडिया रील बनाने को लेकर चेताया गया। आपको बता दें कि कई शरारती तत्व हर की पेड़ी पर सोशल मीडिया के लिए रील बनाते हैं, जिसमें परिवार के साथ गंगा स्नान कर रहे कई श्रद्धालुओं को आपत्ति भी होती है। एसपी सिटी स्वतंत्र कुमार का कहना है कि नियमों की अनदेखी करने वालों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साइन बोर्ड लगाए गए हैं, वो लोगों को बताया गया है कि आप कोई भी रील ना बनाएं। ये धार्मिक प्लेस है, यहाँ पे आस्था के लिए लोग आते हैं और किसी की भी आस्था को ठेस पहुंचाना किसी का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। और इस साइन बोर्ड का इम्पैक्ट भी आ रहा है, काफ़ी लोग इसको देख के, और जो आप लोगों की सोशल मीडिया में वो साइन बोर्ड कवर किया गया है उससे लोगों को संदेश भी मिला है और काफ़ी लोग इससे प्रेरित भी हुए हैं। लोग नहीं कर रहे हैं, इसके बावजूद अगर कोई इस तरह की एक्टिविटीज़ करेगा तो उसके खिलाफ लीगल कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश में मुख्यमंत्री ड्रग्स फ्री देवभूमि अभियान चलाया जा रहा है और इसमें एसटीएफ ने ड्रग्स के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स को उत्तराखंड के समस्त जनपदों में कड़ी निगरानी रखने के निर्देश दिए। इसमें फोर्स ने साल के 6 महीने में 4 किलो 441 ग्राम स्मेक, 19 किलो 8 ग्राम चरस, 5 किलो 3 ग्राम अफीम, 300 किलो डोडा पोस्त, एमडी 7 ग्राम बरामद किया। इसमें हुई कार्रवाई में 36 तस्करों को गिरफ्तार किया गया। एसटीएफ एसएसपी आयुष अग्रवाल ने बताया कि ड्रग्स का चैलेंज बढ़ाने से हमारी टीम की कार्रवाई भी बढ़ रही है। अब तक कुमाऊं और गढ़वाल क्षेत्र की टीम ने 20 कॉमर्शियल केस पर कार्रवाई की है, जिसके तहत रिकॉर्ड तोड़ रिकवरी हुई है। तरह से चैलेंज बढ़ता जा रहा है ड्रग्स का, उसी तरह से हमारी जो एनफोर्समेंट की कार्रवाई है वो भी बढ़ रही है। लगभग 20 के आसपास हमारी कमर्शियल केसेस, अभी लगभग आधा साल हुआ है हमारा, 6 महीने में लगभग 20 के आसपास कमर्शियल केसेस हमारी दोनों एसटीएफ कुमाऊं और गढ़वाल की टीम ने मिलकर किया है। और इनमें से कुछ बड़ी बड़ी रिकवरीज की गई हैं, जैसे कि इस बार 1.2 kg स्मैक बरामद की जा रही है। इसी तरह से पूर्व में भी 2 बार 1 किलो से अधिक स्मैक पकड़ी जा चुकी है। साथ ही अभी 3-4 दिन पहले ही हमारे द्वारा MDMA को भी रिकवर किया गया है, जो कि एक नए प्रकार का ड्रग है, जो कि उत्तराखंड में शायद पहला या दूसरा केस ही होगा, जो को पार्टी ड्रग के नाम से जाना जाता है। तो हम लोग का पूरा प्रयास है कि उत्तराखंड में हम कैसे ड्रग्स को कंट्रोल कर सकते हैं, उसके लिए जो भी कार्रवाई की जानी है पूरी तरह से हम लोग इसमें तत्पर हैं। उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में मानसूनी बारिश जमकर बरस रही है। ऊंचाई वाले स्थानों में लगातार हो रही बारिश के कारण
नदी नाले उफान पर हैं। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी का जल स्तर काफी बढ़ गया। अलकनंदा नदी फिलहाल 624 मीटर पर बह रही है और खतरे का निशान 626 मीटर है। नदी किनारे स्थित सभी घाट पूरी तरह से जलमग्न हो गए हैं। चमोली जिले के बद्रीनाथ धाम सहित अन्य क्षेत्रों में बारिश के कारण अलकनंदा नदी उफान पर बह रही है। रुद्रप्रयाग शहर के बीच से बहने वाली अलकनंदा नदी ने विकराल रूप धारण कर लिया। नदी के बढ़ते जलस्तर के बीच नदी किनारे सभी घाट पूरी तरह से जलमग्न हो गए हैं। नदी अपने मूल बहाव क्षेत्र से लगभग 15 मीटर दूर तक बह रही है। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी किनारे से लगभग 15 मीटर दूर भगवान शिव की 10 फीट से अधिक ऊंची मूर्ति है और नदी का पानी इस मूर्ति के गले तक पहुंच चुका है। प्रशासन ने भी नदी किनारे रहने वाले लोगों को अलर्ट मोड पर रख दिया है। लोगों से कहा जा रहा है कि वह सतर्क रहें ताकि नदी के जलस्तर में वृद्धि होने पर घरों को खाली किया जा सके। प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। कई हिस्सों में अगले 3 दिन तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। कुमाऊं में भारी से भारी बारिश का रेड अलर्ट। कुमाऊं में अति तीव्र वर्षा की संभावना के मद्देनजर रेड अलर्ट। देहरादून, हरिद्वार, टिहरी, पौड़ी जिले के कुछ इलाकों में ऑरेंज अलर्ट। अगले 3 दिन अतिवृष्टि की संभावना, पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन और चट्टान गिरने की आशंका। मौसम विभाग ने आम जनता को सतर्क रहने की भी हिदायत दी है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता हिमांशु बरमोला हमसे लाइव जुड़ चुके हैं। हिमांशु, उत्तराखंड में भारी बारिश इस समय बनी हुई है। अलर्ट भी अगले 3 दिनों के लिए जारी कर दिया गया है। अगर मौसम की अपडेट की बात करें कि क्या कुछ अभी वहां का मौसम रहने वाला है, तो क्या कुछ अपडेट है मौसम को लेकर के? सबसे श्वेता, आपको बताना चाहता हूँ कि उत्तराखंड में 3 दिन का जो है अलर्ट जारी कर दिया गया है, यानी कि 4, 5 और 6 जुलाई का अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही साथ अगर बात कर दें, उत्तराखंड में 2 मंडल है, कुमाऊं मंडल और गढ़वाल मंडल। तो जो रेड अलर्ट जारी किया गया है वो कुमाऊं मंडल में जारी किया गया है। इसके साथ ही साथ गढ़वाल मंडल के अगर जिलों की बात कर ली जाए तो गढ़वाल मंडल की जो देहरादून जिला है या फिर पौड़ी, टिहरी, यहाँ पर ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग द्वारा जारी किया गया है। इसके साथ ही साथ जो सबसे बड़ी चेतावनी अगर दी गई है मौसम को देखते हुए तो वो कुमाऊं मंडल में दी गई है, क्योंकि मानसून जो है अब अपना रंग दिखाने लगा है उत्तराखंड में। और इसी के साथ ही साथ मौसम जो विभाग है उसने भी लैंडस्लाइड की भी चेतावनी दी है और इसी के तहत आपदा प्रबंधन विभाग भी अपनी तैयारियां पूरी कर चुका है। जगह जगह एसडीआरएफ की टीम डिप्लॉय कर दी गई है। इसके साथ ही साथ जो पीडब्ल्यूडी विभाग है, ताकि रोड ब्लॉक होती है तो ऐसे में तुरंत सड़कों को खोला जाए, क्योंकि चारधाम यात्रा इस वक्त चल रही है तो इसके लिए जेसीबी तैनात कर दी गई है। इसके साथ ही साथ अगर राज्य की बात कर ली जाए तो पिछले 24 घंटे में 113 सड़कें यहाँ पर बंद हुई हैं। इसके साथ ही साथ क्योंकि रेड अलर्ट कुमाऊं में जारी किया गया है तो इसको देखते हुए आज उत्तराखंड के 13 में से 7 जिलों में जो है छुट्टी भी कर दी गई है। चाहे आंगनबाड़ी की बात कर ली जाए या इंटर कॉलेजेस की बात कर ली जाए तो वहां पर अवकाश घोषित कर लिया गया है 1 दिन का। वहीं सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस मौसम वैज्ञानिक की चेतावनी के बाद खुद इस मीटिंग को लिया था और मीटिंग लेने के बाद सभी अधिकारियों को अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए थे और साथ ही साथ ये भी कहा था कि जो भी अधिकारी हैं जिले से संबंधित वो अपना फोन स्विच ऑफ न करें, क्योंकि आपात स्थिति में तुरंत समन्वय बनाने की जो एक कहा जा सकता है कि समन्वय बनाने की तरकीब है वो कहीं ना कहीं काम आए। लेकिन कुमाऊं मंडल की बात कर ली जाए तो कुमाऊं मंडल में उधम सिंह नगर, बागेश्वर, चंपावत, पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा यहाँ पर रेड अलर्ट जारी किया है और यहाँ पर भी आज सभी जगह पर अवकाश घोषित है। मौसम विभाग ने जो है लोगों से अपील, आम जनता से भी अपील की है कि जो है सावधानी बरतें, क्योंकि पहले दिन की अगर बात कर ली जाए, जब मानसून का पहला दिन था तो बागेश्वर जिले में 1 घंटे में तकरीबन 0 mm से लेकर 100 मिलीलीटर तक जो है बारिश 1 घंटे के अंदर बरसी है। तो यानी कि एक तरीके से क्लाउड बर्स्ट की चेतावनी है। इसके साथ ही साथ जो 3
रडार डेवलपर लगाए गए हैं उत्तराखंड में, तो वहां उनको भी एक्टिव मोड पर कर दिया गया है। इसके जरिए जो है आपदा प्रबंधन केंद्र जो बादलों की थिकनेस है वो जानने की पूरी कोशिश कर रहा है। और मौसम विभाग केंद्र की अगर बात कर ली जाए तो मौसम विभाग केंद्र लगातार जो है पॉपअप मैसेज के जरिए चार धाम में जो यात्री आ रहे हैं उनके लिए, या उत्तराखंड में जहां पर हैवी रेन की चेतावनी है उसको लेकर एक मैसेज पहले ही उनको अपडेट कर दे रहे हैं ताकि वो सचेत रह सके। इसके साथ ही साथ अगर बात कर ली जाए तो अब ग्राम प्रहरियों को भी एक्टिव कर दिया गया है, क्योंकि दिन के समय में देखा जाता है आमतौर पर जो लैंडस्लाइड होती है या घटना उत्तराखंड में घटती है तो आम जनमानस को आमतौर पर दिखती है, लेकिन जो सबसे अधिक घटनाएं होती हैं उत्तराखंड में लैंडस्लाइड की वो रात्रि के समय होती है, और रात्रि के समय किसी को अंदाजा भी नहीं होता है कि क्या इस वक्त हो रहा है, और ऐसे में जो है जान माल का नुकसान ज्यादा होता है। तो ऐसे में हिमांशु, देखिए उत्तराखंड की अगर बात करें तो वो पहाड़ी इलाका है, नदी नालों से घिरा हुआ है। अगर अलकनंदा नदी की बात करें तो अलकनंदा नदी की क्षमता की अगर बात कर ले तो वो 626 है और इस वक्त वो 624 यानी कि खतरे के निशान पर ही है। वहां के आसपास जो गांव हैं उनको भी अलर्ट मोड पर रखा गया है, खाली करने के आदेश कभी भी आ सकते हैं। तो वहां की अगर बात करें तो अभी का क्या कुछ अपडेट है? निश्चित रूप से पहले तो हमको ये समझना पड़ेगा कि जो अलकनंदा नदी है वो गंगा की सहायक नदी है, और अलकनंदा का जब संगम देवप्रयाग में भगीरथी और अलकनंदा का संगम होता है तो गंगा बनती है। उससे पहले कई सहायक नदियां जो है इन नदियों को सपोर्ट करती है, तो कहीं ना कहीं इनका जलस्तर जो है लगातार बढ़ता है। चाहे कर्णप्रयाग की बात कर ली जाए, अलकनंदा और पिंडर का संगम है, चाहे नंदप्रयाग की बात कर ली जाए, अलकनंदा और नंदाकिनी नदी का संगम है, या फिर विष्णुप्रयाग की बात कर ली जाए तो अलकनंदा और धौलीगंगा का संगम है। तो कहीं जो सहायक नदियां पीछे से आ रही हैं गंगा की, उनमें लगातार जलस्तर बढ़ रहा है। तो ऐसे में जो नदी किनारे वाले क्षेत्र हैं, चाहे वो श्रीनगर की बात कर ली जाए, कर्णप्रयाग की बात कर ली जाए, नंदप्रयाग की बात कर ली जाए या देवप्रयाग की बात कर ली जाए, इसके साथ ही जो सबसे बड़े शहरों की अगर बात कर ली जाए तो हरिद्वार और ऋषिकेश, ये गंगा नदी के किनारे बसे हुए जो शहर हैं, उनको लेकर पहले चेतावनी अलर्ट कर दी गई है कि गंगा अपने विकराल रौद्र रूप में आ चुकी है। इसको देखते हुए कोई भी नदी के किनारे न जाए। बल्कि में कल ही हमने एक खबर को भी प्रकाशित किया था कि बद्रीनाथ में किस तरीके से एसडीआरएफ की टीम जो है श्रद्धालुओं को चेता रही है। तो इस तरीके का जो पूरे समन्वय है उसे नदी किनारे जो रह रहे लोग हैं उनके साथ बनाने की पूरी कोशिश की जा रही है। शासन प्रशासन की कोशिश भी यही है कि नदी किनारे जो लोग रह रहे हैं वो अपने घरों को खाली कर दे समय से, ताकि नदी का जलस्तर अगर और बढ़ता है तो ऐसे में किसी अप्रिय घटना से बचा जा सके। जी हिमांशु, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदल चुका है, भारी बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। वहीं कई मार्गों पर भूस्खलन की डरावनी तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। कुछ ऐसी ही तस्वीरें पिथौरागढ़ जिले के धारचूला से सामने आई है, जहां धारचूला तवाघाट आदि कैलाश मोटर मार्ग पर रेंगती पुल के पास भारी भूस्खलन हो गया है। पल भर में ही चट्टान भरभराकर गिर गई। गनीमत रही कि इस दौरान कोई जनहानि नहीं हुई। वहीं एसएसवी चौकी और नेपाल चौकी के जवानों ने भाग करके अपनी जान बचाई। केदार घाटी की रुमसी में बादल फटने से भारी नुकसान हुआ है। स्कूल के रास्ते ध्वस्त होने के साथ ही कृषि भूमि में मलबा आया है। घटना की सूचना प्राप्त होते ही मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर जीएस खाती, मुख्य कृषि अधिकारी लोकेंद्र सिंह विष्ट, खंड विकास अधिकारी अगस्त्य मुनि, प्रवीण भट्ट एवं जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी नंदन सिंह रजवार तथा राजस्व उप निरीक्षक घटना स्थल पर पहुंचे। यहां पाया कि देवधार में जूनियर हाई स्कूल का रास्ता एवं कतिपय कृषि भूमि का आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं, लेकिन कोई जानमाल, जनहानि एवं पशु हानि नहीं हुई। जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी नंदन सिंह रजवार ने बताया कि बुधवार को ग्राम प्रधान रुमसी के देवीदार में बादल फटने के कारण स्कूल का रास्ता व कुछ खेतों में मलबा आ गया। घटना स्थल पर पहुंचे मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर जीएस खाती ने मुख्य कृषि अधिकारी, राजस्व उप निरीक्षक एवं खंड विकास अधिकारी सहित संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि आंशिक रूप से क्षति हुई कृषि भूमि एवं जूनियर हाई स्कूल रास्ते का गणना प्रस्ताव आपदा प्रबंधन के तहत तैयार कर शीघ्रता से शीघ्र उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए। उत्तराखंड के बागेश्वर में भारी बारिश के कारण कई सड़कें बंद कर दी गई हैं। इससे उन पर वाहन चलाना खतरनाक हो गया।
साथ ही कई स्थानों पर भूस्खलन के कारण वाहन चलाना खतरनाक हो गया और प्रशासन ने क्षेत्र में रहने वाले लोगों को अलर्ट जारी कर दिया। बता दें कि पिछले एक सप्ताह से इस क्षेत्र में लगातार बारिश हो रही है और अगले कुछ दिनों में और अधिक बारिश होने की संभावना है। जोशीमठ ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले दूरस्थ गांव पगनो गांव पिछले वर्ष अगस्त माह से भूस्खलन एवं दरारों का दंश झेल रहा है और इस मानसूनी सीजन में एक बार फिर से पगनो गांव की मुसीबत बढ़ चुकी है। यहां गांव के ठीक ऊपर से पहाड़ियों में मलबा गांव तक पहुंच रहा है। इससे पगनो गांव में एक बार फिर से अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। ग्रामीणों के घरों में मोटी मोटी दरारें आ चुकी हैं, जिस कारण ग्रामीण पूरी तरह से डरे सहमे हुए हैं और सुरक्षित स्थानों पर अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं। गांव के ग्रामीण शासन प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं कि उनकी मदद की जाए, लेकिन अभी तक कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई। देख सकते हैं कि कल रात से 11 बजे से सब लोग इधर उधर अपने बाल बच्चों को लेकर कहीं सुरक्षित जगहों में गए, लेकिन गाय जो सामने थे वही है। दोनों जगहों से गांव के इधर भी उधर भी पूरा नाला बन चुका है और अभी तक शासन प्रशासन से हमें कोई सुनवाई नहीं मिली। कई बार मैं ग्राम प्रधान रीमा देवी ने कई बार 12 बजे से उनको कॉल करी, किसी ने अभी तक 12 बजने वाले हैं, अभी तक यहाँ कोई नहीं आए। तो मैं सरकार से यही निवेदन करती हूँ कि जल्दी से जल्दी हमारा विवाद विस्थापित किया जाए। जोशीमठ ब्लॉक के अंतर्गत आता है एक ऐसा दुरस्त गांव जिस गांव का नाम पगनो गांव है। आपको बता दें कि जो पगनो गांव विगत 2 वर्षों से भूस्खलन एवं दरारों का दंश झेल रहा है। यहां एक बार फिर से लोगों की मुसीबत बढ़ चुकी है। बता दें कि आजकल पहाड़ों में मानसूनी बरसात हो रही है, जो मानसूनी बरसात इस वक्त लोगों के लिए परेशानी बन चुकी है। यहां पगनो गांव में मानसूनी बरसात के चलते एक बार फिर से पहाड़ों से मलबा पहुंच गया है ग्रामीणों के घरों तक, जिसके चलते पगनो गांव में काफी अफरा तफरी का माहौल बन चुका है। यहां एक बार फिर से काफी नुकसान हो चला है। ग्रामीण अब काफी डर के साए में वहां पर देखे जा रहे हैं। कैमरामैन साथी आदित्य भंडारी के साथ नवीन सिंह। जो मौसम विज्ञान विभाग देहरादून ने आज जनपद चंपावत में कहीं कहीं भारी से अत्यंत भारी बारिश की चेतावनी जारी की। इसे देखते हुए डीएम चंपावत नवनीत पांडे ने नौनिहालों की सुरक्षा को देखते हुए जिले के कक्षा 1 से 12वीं तक के सभी शासकीय और अशासकीय स्कूलों के साथ आंगनबाड़ी केंद्रों में अवकाश घोषित किया। अल्मोड़ा जिले के विकासखंड सल्ट में कांग्रेस वरिष्ठ नेता घनानंद शर्मा ने कहा कि उत्तराखंड में मानसून सीजन शुरू हो चुका है, जिससे कि स्थानीय लोगों को पेयजल थोड़ी राहत तो मिली है, लेकिन प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार के सारे वादे हवा हवाई साबित हुए। सल्ट विधानसभा में सड़कों की बदहाल स्थिति है। हाल यह है कि सड़कें बड़े बड़े गड्ढों का कहीं भरान नहीं हुआ। सड़क तालाब में तब्दील होने के कारण राहगीरों को पैदल चलना मुसीबत हो जाता है। सड़क किनारे विभाग पटरी में मिट्टी भरान के कारण बारिश में मिट्टी बह जा रही है, जिस कारण आने जाने वाले स्थानीय लोगों के साथ पर्यटकों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि आपदा प्रबंधन के सारे वादे खोखले हैं और निराधार है। अब मानसून का लगभग अब मानसून शुरू हो चुका है। हमारे यहाँ तो 2-3 दिन पहले से ही बरसात होनी शुरू हो गई है। लोगों को इसमें जल संकट से बहुत राहत मिली है, लेकिन जहाँ तक प्रदेश की सड़कों की स्थिति का सवाल है तो पूर्ण रूप से प्रदेश सरकार के सारे वादे हवा हवाई हैं। रोडों में कहीं गड्ढों की भरान नहीं हुई और अब जब बरसात शुरू हो गई है तो रोड के किनारे अगर मिट्टी भर भी रहे हैं तो भरने से पहले ही वो बह जा रही है। इसलिए प्रदेश सरकार के आपदा प्रबंधन के सारे वादे खोखले हैं, निराधार हैं। बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।